फ्लैट नंबर 19। हेलो राहुल, मैं रिया बोल रही हूँ। प्लीज़ यार, मुझे रेंट पर एक फ़्लैट दिलवा दो। मैं इस शहर में नई हूँ, आखिर कब तक होटल में रह पाऊँगी। यार मेरी सैलरी तो होटल के रेंट में ही ख़त्म हो जाएगी। प्लीज़ अरेंज करवा दो। रिया जो कुछ दिन पहले इस महानगर में आई थी, उसकी नई जॉब लगी थी एमएनसी में, एक अच्छी पोस्ट पर। इसलिए वो इस शहर में ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी, बस ऑफिस के लोगों से ही जान पहचान हो गई थी। उन्हीं में से एक ये राहुल था जो उसके साथ उसकी कंपनी में जॉब करता था। देख रिया, इस शहर में हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन रहने के लिए जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। हाँ, एक फ्लैट है तो मेरी निगाह में, लेकिन वो काफ़ी सुनसान एरिया में है। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? राहुल ने रिया से कहा। अरे नहीं यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे तो पता है कि मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, डरा जरूर देती हूँ। बोलते हुए रिया हंसी। अच्छा ठीक है, तो तू मुझे शाम को 6 बजे ऑफिस के बाहर मिल, मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा। ओके, रिया ने ये कहकर फ़ोन काट दिया। शाम के ठीक 6 बजे रिया राहुल के साथ उसकी कार में थी। थोड़ी देर में ही उनकी कार शहर के नए नए बसे एरिया में थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लेकिन ज़्यादातर खाली। उन्हीं में से एक बिल्डिंग के सामने राहुल ने कार रोक दी और फिर रिया से बोला, देख रिया, वो फ्लैट इसी बिल्डिंग के 701 फ्लोर पर है और नंबर है 19। तो ये फ्लैट की चाबी ले और देख ले जाकर। वेल फर्निश्ड है, तुझे कोई भी सामान साथ लाना नहीं पड़ेगा। राहुल, तू नहीं आएगा मेरे साथ? नहीं यार, मुझे कुछ काम है, मैं तुझसे कल मिलता हूँ ऑफिस में। ठीक है। और रिया राहुल से फ्लैट की चाबी लेके कार से उतरकर उस बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हो गई। कुछ देर में ही वो 701 फ्लोर के 19 नंबर के फ्लैट के सामने थी। उसने वो चाबी निकालकर उस फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर जाने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उस दरवाजे को अंदर से पकड़ के खड़ा हो। उसने एक बार फिर से जोर लगाया और इस बार दरवाज़ा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने अंदर जाकर टटोल कर स्विच बोर्ड ढूंढा और स्विच ऑन करा। कमरे में लाइट जलने पर रिया ने गौर से कमरे पर निगाह मारी। सामने दीवार पर टीवी लगा था और उसके ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम लगा था जिसमें किसी 24-25 साल के लड़के की फ़ोटो लगी थी, जिस पर चंदन का हार चढ़ा हुआ था। शायद वो मर चुका था। और उस दीवार के ठीक सामने बढ़िया सा सोफ़ा सेट था। एक तरफ बंद फ्रिज रखा था। उसी रूम के बगल में दूसरा रूम था, उसमें डबल बेड पड़ा था, साथ में बाथरूम और दूसरी साइड में किचन। वो चलते चलते थक चुकी थी तो अपने सैंडल उतारकर निढाल होकर आराम से सोफे पर बैठ गई। और वो अभी बैठी ही थी कि उसके बैठते ही सामने दीवार पर लगा टीवी अपने आप ही चालू हो गया। रिया चौंक गई। उसने उठकर देखा तो उसके नीचे टीवी का रिमोट पड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए एक ठंडी सांस ली और फिर उसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया। लेकिन उसके बैठते ही वो टीवी फिर से अपने आप चालू हो गया। अब उसके घबराहट के मारे माथे पर पसीने आने लगे थे। उसने खड़े होने के लिए जैसे ही नीचे पैर रखे तो वहाँ से सैंडल गायब थे। वो काफ़ी मजबूत दिल की लड़की थी, जल्दी घबराती नहीं थी, लेकिन आज उसे कुछ घबराहट महसूस होने लगी थी। तभी उसका ध्यान अपने कंधे पर गया। वहाँ खून जैसा कुछ लाल लाल लगा हुआ था। उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने हिम्मत करके बाथरूम में जाके खून के धब्बे को छुड़ाने की कोशिश की। बाथरूम के वॉश बेसिन के पास जाके वो धब्बे छुड़ाने लगी, तभी लाइट अपने आप बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, इतनी तेज कि उसको अपनी धड़कन खुद सुनाई दे रही थी। उसने अंधेरे में टटोला तो वॉश बेसिन के पास एक लाइटर पड़ा था जो उसने उठा लिया, और जैसे ही उसने लाइटर जलाया तो वह चौंक कर पीछे हट गई। उसे सामने एक आईना नज़र आया। उसे अच्छे से याद था कि जब वो बाथरूम में आई थी तब वो आईना वहाँ नहीं था। तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो उसके पीछे खड़ा हो और बोल रहा हो,
मेरा बेटा मरा नहीं है, उसे मारा गया है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चली जाओ यहाँ से। रिया की डर के मारे हालत खराब हो गई। चीखना चाहते हुए भी वह चीख नहीं पा रही थी, जैसे जवान को लकवा मार गया हो। वो बड़ी तेजी से बाथरूम से निकलकर दूसरे रूम में भागी और जैसे ही रूम में पहुंची तो वो बेड अपने आप बड़े जोर जोर से हिलने लगा। उसका डर के मारे खून सफ़ेद होना शुरू हो गया। वो वहाँ से भागकर टीवी वाले रूम में आई तो देखा कि सामने पड़ा बंद फ्रिज खुला और चालू था, जबकि उसका तार अलग पड़ा था और फ्लैट में लाइट भी नहीं थी। उसकी घिघी बन चुकी थी। तभी उसे लगा जैसे कि पीछे कोई खड़ा है। वो साफ साफ उसकी गर्म सांसों को अपनी पीठ पर महसूस कर सकती थी। उसका सारा शरीर शून्य हो गया। हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए। चेहरा झक पीला। बड़ी मुश्किल से सारी ताकत इकट्ठा करके वो पीछे की तरफ मुड़ी और फिर हाथ में पकड़े लाइटर की रोशनी से उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई और फिर वो बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसने लाइटर की रोशनी में उसी लड़के को देखा जिसकी फोटो फ्रेम सामने दीवार पर लगी थी। तभी फ्लैट की लाइट आ गई और फिर साथ में कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। हंसते हंसते उन आवाज़ों के साथ ये आवाज़ भी सुनाई दे रही, हैप्पी बर्थडे रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर 6-7 लड़के लड़कियां, कोई सोफे के पीछे से तो कोई बेड के अंदर से तो कोई कहीं से निकलकर बाहर आने लगे, जिनमें से वो लड़का भी था जिसकी फ़ोटो दीवार पर लगी थी। सब जोर जोर से हंसते हुए ज़मीन पर बेहोश पड़ी रिया को घेर के खड़े हो गए। उनमें से एक राहुल भी था जो उससे कह रहा था, चल जल्दी से उठ, ये बेहोशी का नाटक मत कर। हमें पता है कि तू नौटंकी कर रही है। तूने भी हमें खूब डराया था। आज हम सब ने मिलकर तुझसे बदला ले लिया। चल अब जल्दी से खड़े हो और चलकर केक काट। उसकी बात सुनकर रिया ने लेटे लेटे ही आंख खोल दी और बोली, तुम सब चलो, मैं आती हूँ। वो सब रूम में चले गए और साथ में सबसे पीछे पीछे रिया भी उस रूम में चली गई। और उस रूम में घुसते ही उसने उस रूम को लॉक कर दिया और थोड़ी देर में ही उस रूम से उन लड़के लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। और उधर इस रूम में रिया की बेजान लाश अब भी फर्श पर पड़ी हुई थी।